हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट में जो है यहाँ पर ट्रेड यानी व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ जो है क्षेत्रों में जो है उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया। और सबसे पहले जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है हमारा यहाँ इंडिया में व्यापार स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे जो है उनको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है कुछ उनके कॉम्पिटिटर होने लगे। कुछ जो है जैसे कि डच, फ्रेंच और पुर्तगीज़ जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। तो उन्हें जो है और सेम थिंग्स जो है वे यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदते थे और यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। तो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बेचते थे, यहाँ से जो है कम दाम में काफ़ी जो है चीप प्राइस पे जो है वे यहाँ से गुड्स सामान खरीदते थे और जो है हायर प्राइजेज़ में वे यूरोप में बेचते थे। तो इस तरह उन्हें काफ़ी जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता था। लेकिन धीरे धीरे उनका कंपटीशन बढ़ने लगा। तो यहाँ पर जो है फिर उन्होंने कुछ अपनी प्लानिंग चेंज की। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर जो है इनके जो कुछ अदर ट्रेडिंग कंपनीज़ जो थी उनके साथ इनके कई सारे जो है यहाँ पर बैटल्स भी हुई, लड़ाइयाँ हुई। देन धीरे धीरे जो है इन्होंने फिर जो है अपनी कुछ प्लानिंग चेंज करी। तो इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651। यानी कि जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो हुगली रिवर जो है उसके किनारे 1651 में जो है यहाँ पे इसका सेटअप हुआ था। दिस वाज द बेस फ्रॉम द विच कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यानी कि यह उन समय जो है कंपनी ट्रेडर्स के लिए, कंपनी जो व्यापारी जो होते थे उनके लिए जो है यह जो है एक बेस प्लेसमेंट था, जो उस समय जो है फैक्टर्स ऑपरेटेड कहलाते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। यानी कि फैक्ट्री में जो है कुछ वेयर हाउस होते थे जहाँ पर जो है सामान जो है एक्सपोर्ट के लिए स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और यहाँ पर जो है कुछ ऑफिस भी होते थे जहाँ पर कंपनी के अधिकारी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जिस तरह से जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो कंपनी ने जो है वहाँ जो मर्चेंट व्यापारी और जो ट्रेडर्स होते थे उनको जो है यहाँ फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है रियायतें दी कुछ और उनको राज़ी किया। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। यानी उन्होंने फिर जो है 1696 में जो है जो सेटलमेंट उनका जो निवास स्थान था कंपनी का, जहाँ से जो है वेयर हाउस बने हुए थे, जहाँ पे ऑफिशियल जो है ऑफिसेज बने हुए थे ऑफिशियल्स के लिए, उसके आसपास जो है उन्होंने एक फोर्ट यानी कि एक किला बनाना स्टार्ट किया। 2 years लेटर इट ब्राइब्स मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। यानी कि 2 years के बाद जो है इन्होंने कुछ मुगल ऑफिशियल्स यानी मुगल अधिकारी थे उनको जो है कंपनी के लिए, कंपनी को ज़मींदारी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने 3 विलेजेस पे ज़मींदारी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने उनको रिश्वत दी। वन ऑफ दिस वाज कालीकटा विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एज इट इज़ नॉन टुडे। यानी कि उनमें से एक कालीकटा जो बाद में जो है कैलकट्टा या आज जो है कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट्स टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। यानी कि उन्होंने जो है कंपनी के जो कुछ ऑफिशियल्स अधिकारी थे उन्होंने जो है औरंगजेब को भी इसके लिए जो है कहा कि आप जो है एक फरमान जारी करें जिसमें जो है कंपनी को जो है ड्यूटी फ्री यानी कि वहाँ पर निःशुल्क व्यापार करने के लिए सहमति मिले। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट
एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और कंपनी ने जो है लगातार जो है इस तरीके से जो है वो जो है यहाँ पर जो है कुछ रियायतें पाने के लिए और जो है कुछ उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए जो है लगातार प्रयास किया। औरंगजेब फरमान्स फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांट ओनली द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने अपना फरमान में कहा कि केवल कंपनी जो है वो कंपनी जो है केवल कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड कर सकती है, यानी कि निःशुल्क जो है यहाँ पर कोई कर नहीं लगेगा इसके लिए, तो व्यापार कर सकती है। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। यानी कि जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना व्यापार कर ही रही थी, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ ऑफिसर्स थे वहाँ पे, वे अपना खुद का भी व्यापार करते थे, यहाँ से कुछ चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करते थे। तो वे भी उस चाहते थे कि हमें भी इस टैक्स हमें भी यहाँ इसमें जो है ड्यूटी नहीं चुकाना पड़े, यहाँ पे जो है हमें जो है इसके लिए जो है टैक्स नहीं चुकाना पड़े। दिस दे रिफ्यूज्ड टू पे, कॉजिंग एन अनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इस कारण जो है उन्होंने इस तरह से ऐसा कहने से, यानी कि उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि बंगाल को जो है काफ़ी जो राजस्व का नुकसान हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। यानी कि अब ऐसा कैसा हो सकता है कि मुर्शिद अली खान जो है उनके विरुद्ध विद्रोह ना करे, जैसी स्थिति बन रही थी। यानी कि जो है वे यहीं से कच्चा माल खरीद रहे थे और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसी पर जो है बिल्कुल भी वे यहाँ पर जो है रेवेन्यू जो है राजस्व देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है बंगाल को जो काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जो है फिर प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरह से व्यापार ने जो है एक युद्ध में बदल गया। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी में जो है कंपनी और नवाब के बीच, बंगाल के नवाब के बीच जो है यहाँ पर जो है संघर्ष तेज हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। यानी कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने अपने जो उनके क्षेत्र में उनका क्षेत्र था, वहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति और स्वायत्तता को बनाए रखना चाहा, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। जैसा कि दूसरे क्षेत्र के जो नवाब थे वो भी अपना अधिकार जमा रहे थे। मुर्शिद कुली खान वाज द फॉलोड बाय द अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि मुर्शिद अली खान जो है अलीवर्दी खान के बाद जो है मुर्शिद अली खान जो है नवाब बने, एंड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये दोनों जो है तो है वे काफ़ी जो है शक्तिशाली शासक रहे। दे रिफ्यूज द ग्रांट ऑफ द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी की ओर से जो भी मांगे उठ रही थी, चाहे इन्हें जो है व्यापार में रियायत दी जाए, और इनकी जो काफ़ी ज़्यादा मांगे थी अपने लिए उन व्यापार में, उन सबको इन्होंने मना कर दिया। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप एट इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और जैसे कि वहाँ पर जो है सिक्कों की टकसाल जो थी उसको बंद करवा दिया, और जो ये फोर्टिफिकेशन यानी ये जगह जगह जो है अपनी कंपनी के विस्तार के लिए किलाबंदी कर रहे थे, उसको भी इन्होंने जो है विस्तार करने से मना ही कर दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम दैट the company was deprived the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of nawabs। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है ऐसा करने से जो है यहाँ पर जो है बंगाल के नवाब ने जो है इन सारी चीज़ों के लिए जो है मना कर दिया। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स इन ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। यानी कि इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर कंपनी को लगातार जो है अधिकारियों के द्वारा
यहाँ पर बंगाल में जो है रेवेन्यू नहीं देना, इसके अलावा टैक्स नहीं चुकाना, और जो कंपनी को कई सारे जो है यहाँ पर असम्मानीय लेटर लिखे और यहाँ पर उनके बारे में कई सारी जो है यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी। यानी कि यहाँ पर जो है कंपनी के जो डिमांड्स थी और जो लोकल ऑफिसर जो थे वो कंपनी के व्यापार को एक तरह से बर्बाद कर रहे थे। एंड ट्रेड कुड नॉट फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। और जो है इस तरह से जो है व्यापार जो है आगे नहीं बढ़ सकता था कंपनी का। इट वॉज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स पोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने जो है यहाँ पर जो है सेटलमेंट करना चाहा और गाँवों को ख़रीदना चाहा, और यहाँ पे जो है वे जो है नई नई जगह किलाबंदी कर रहे थे। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली क्यूमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और इस तरह से जो है वहाँ पर जो है मुर्शिद अली खां और सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनके बीच लगातार जो है यहाँ पर ट्रेड को लेकर विवाद होते रहे, और फाइनली जो है यहाँ पर आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज के वीडियो में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से बंगाल में अपना जो है ट्रेड स्टार्ट किया, देन किस तरह से ट्रेड जो है वो बाद में आगे चलकर हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरह से जो व्यापार ने जो है फिर युद्ध का कारण बना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर हम इससे चैप्टर से रिलेटेड कई सारे और टॉपिक्स भी हैं जो वन बाय वन हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला है। तो ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।